जय हिंद। सशक्त आवाज लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूँ आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के साथ साथ छात्रों के चरित्र निर्माण में लगी डेवलपिंग इंडिपेंडेंस स्कूल अलायंस के तत्वाधान में शिक्षक रत्न सम्मान समारोह का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। अपराह्न 2 बजे से करावल नगर के प्रतिष्ठित ज्ञान सरोवर बाल निकेतन के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में भारी संख्या में मौजूद शिक्षकों, विद्यालय संचालकों के बीच बतौर अतिथि डॉक्टर नहार सिंह SCERT, रामकिशन भारती शादरा नॉर्थ जोन के ADE, मदन प्रताप सिंह चौहान, ममता नागपाल, चंद्रकांत PLPS, हीरालाल पांडे, आलोक गोस्वामी अध्यक्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ स्कूल आदि ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई। सतीश पांचाल की अध्यक्षता तथा अश्वनी शर्मा के कुशल संचालन के बीच जहां शिक्षकों, अधिकारियों तथा विद्यालय संचालकों को स्मृति चिन्ह के साथ साथ पुष्प गुच्छ व पटका पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया, वहीं वक्ताओं ने मन की बात करते हुए कहा। और प्राचीन समय से चली आ रही है और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में भारत का जो गौरव है वो बड़ा गौरवशाली है। इसके अनेकों उदाहरण हमें प्राप्त होते हैं कि गुरु जी के कहने पर शिष्य वो अपना सर्वस्व दान करने के लिए तैयार रहता था। हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा थी वो वास्तव में उससे हम पूछते हैं क्या पढ़े लिखे हो, कितनी डिग्री है। कोई कहे वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसने डॉक्टरेट की है, वो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। चाहे वो घर जाकर अपने माता पिता का सम्मान करे या ना करे, अपने पड़ोसी से बातचीत करे या ना करे, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाले या ना पाले, उनके लिए वो अपनी जिम्मेवारी निभाए या ना निभाए। लेकिन अगर उसके पास 4 डिग्रियां हैं तो वो बहुत बड़ा सम्मानित व्यक्ति बन जाता है समाज में। पर वही हमारे अपने घर के अंदर हमारी माताएं, हमारी दादी नानी या जो भी हमारे घर, वो शायद 5वीं क्लास पास भी नहीं होगी, कई है, लेकिन वो पूरे घर को पालती है। किसने क्या खाया, कब खाया, नहीं खाया, कुछ गलत तो नहीं खा लिया, वो उसका ध्यान रखती है। कोई बीमार है तो उसको क्या दवाई देनी है, कोई अतिथि आया है तो उसको क्या खिलाना है, कोई बुजुर्ग यदि घर पे है तो उसको कैसे संभालना है, कब किसको डॉक्टर के पास लेके जाना है, कब किसकी सेवा करनी है, ये सारी बातों का ध्यान वो महिला अकेले ही रख लेती है पूरे घर के अंदर। और हमारे घर में बहुत सारे ऐसे घर होंगे जहाँ ये जो मैं बात कह रही हूँ उदाहरण निकलता होगा, लेकिन उसको हम पढ़ा लिखा नहीं करते, उसको हम शायद डिग्री देकर समझदार नहीं कह सकते, पर सही मायने में समाज को वही चला रही है, परिवार को वही संभाले हुए हैं। हमारा देश जो संभला हुआ है वो उन्हीं के कारण। तो मैं आज नमन करती हूँ ऐसी माताओं को जो शायद डिग्री जिन्होंने नहीं ली, शायद वो कभी स्कूल भी नहीं गई, लेकिन घर, परिवार, समाज और देश को संभालने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और आपके लिए जो इंतजाम किया भाभी जी ने, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद कि आपने एक अच्छा नेक काम के लिए, और वो भी शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर, मुद्दे की बात है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षक दिवस तो हमारे यहाँ पर जो 1962 से शुरू हुआ, जब देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे जो राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जैसे आज हम एक छोटी सी सभा कर रहे हैं, उनके बहुत सारे विद्यार्थी उनके पास जब वो पास होकर के जाने लगे तो कुछ गिफ्ट लेकर गए। तो उन्होंने एक ही बात कही थी अपने विद्यार्थियों से, अच्छा काम करिए, और अगर आप, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप शिक्षक के सम्मान के लिए भविष्य में इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में मनाएं, तो मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा जीवन का।
और उसी कड़ी में 1962 से लेकर के और आज तक भारत सरकार और राज्यों की सरकार है, यहाँ तक कि चाहे वो लोकल बॉडीज हैं, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, सब अभी अपने अपने शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। यहाँ तक कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो निजी विद्यालय हैं, वो भी अपने अध्यापकों को उस दिन चाहे एक पुष्पगुच्छ दें या सिंगल एक कली है फूल की, लेकिन उस दिन सम्मानित करते हैं। लेकिन मेरा आप सब लोगों से एक प्रश्न होगा कि केवल 5 सितंबर ही क्यों? अध्यापक का सम्मान तो हर रोज है। दोस्तों, अगर शिक्षा में अध्यापक का अगर स्थान गिरा है तो वो हमारी वजह से गिरा है, क्योंकि हम टीचर्स में उस स्थान तक पहुंचाने की कोशिश नहीं की जहां पर होना चाहिए। आप में से मेरे बहुत सारे जो सीनियर साथी बैठे हुए वो आज भी अपने अध्यापकों से मिले तो सर हमेशा उनके चरणों की तरफ जाता है, मैं गारंटी देता हूं। जिन अध्यापकों ने कुछ बना दिया है अपने शिष्यों को, वो आज किसी और मंजिल पर। आपको एक जिद करनी चाहिए कि मैं एक अच्छा शिक्षक। आई कैसी है, कभी आप बारीकी से जांच करें तो आपको मालूम चलेगा कि जिसको आप बड़ा समझते हैं उसके साथ आप उठना बैठना तो दूर, उसके नजदीक से भटकना भी आप लोग चालू नहीं पसंद नहीं करें। मित्रों, जब हम विश्व गुरु थे उन लोगों का मान सम्मान होता था जिनका चरित्र व्यक्तित्व धनवान होता था, जिस व्यक्ति से समाज, जिस व्यक्ति से समाज में। लेकिन आजकल के हमारे नेता, आजकल के हमारे गुरु अपने ही किए हुए कुकर्मों से बुझे हुए रहते हैं। और नहीं, अगर आपको मेरी बात में किसी प्रकार का शक शुबा हो तो अपने अपने मोबाइल के कैमरे चालू कीजिए और अपनी शक्ल देखिए। सर, आज का कार्यक्रम शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में था, क्या कहना चाहेंगे? शिक्षकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षकों के लिए हमारा ये संदेश है कि हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाकर हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं। जी। तो ये हमें क्यों जरूरत पड़ी शिक्षकों का सम्मान हमें शिक्षक दिवस पर ही करनी है? जी। तो हम इस बात को कहना चाहते हैं कि शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है समाज का जो समाज का विकास के लिए, समाज निर्माण के लिए रात दिन काम करता है। इसलिए शिक्षक को एक शिक्षक दिवस पर ही नहीं, शिक्षक को प्रत्येक दिवस पर, प्रत्येक दिन शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। और रहा हमारे शिक्षकों का, तो हम शिक्षकों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपना आचरण, अपना विचार, अपने संस्कार ऐसे बनाएं ताकि समाज उसको अपना आदर्श मानकर चले और समाज का विकास हो। हमारा कई जगह शिक्षकों के बारे में, टीचर्स के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं कि उस टीचर ने ऐसा कर दिया या वो टीचर तो इस तरह का है। तो मेरा सभी शिक्षकों से, सभी टीचर्स से अपना यही निवेदन है कि आप अपने आचरण को इतना गरिमापूर्ण बनाएं कि लोग हमारा आदर्श बने, लोग हमें अपना आदर्श माने। हमारा आज का संदेश सभी को शुभकामनाएं देते हुए यही था कि अपने आचरण और संस्कार बच्चों में चरित्र निर्माण हो, इसके लिए एक शिक्षक को कैसे रहना चाहिए? एक शिक्षक को बच्चों में चरित्र निर्माण के लिए एक सादगी से रहकर उसको वो शिक्षा, वो संस्कार देने चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे जो पहले टीचर्स बच्चे को अपने परिवार के बारे में, संयुक्त परिवार के बारे में ये सब बातें बताकर शिक्षा से अलग हटकर भी उनको एक संयुक्त ज्ञान जरूर देने का काम ये अध्यापकों का है। नैतिकता उनको ज़रूर बताएं, उसके चरित्र के बारे में। तो मेरा कहना यही है कि सभी अध्यापक अपने उन बच्चों को समय से उस नैतिकता को बताकर और उस पीढ़ी को सशक्त बनाएं जो इस देश को आगे जाकर वो सशक्त एक नया युग, नया भारत बनाए।
जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए, आपके अपने चैनल को एक प्यारे से लाइक के साथ।